वाटरफॉल फ्राइड चिकन। एक गांव में एक घर के आगे एक बोर्ड लगा था। उस पर यहाँ सलाह दी जाएगी, कांटेक्ट बुद्धिमान 9898754643 करके लिखा था। वहां पर लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े थे। एक व्यक्ति, अरे भैया, इतना की ये बराबर सलाह देते हैं ना, समय पर बाहर आएंगे ना, ऐसा कहता है। तो और एक व्यक्ति, बहुत ही जबरदस्त सलाह देते हैं भैया, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, समय बोले तो एकदम समय के पाबंद है वो, बराबर 9 बजे बाहर आता देखो और अच्छी सलाह देगा, ऐसा कहता है। बरोबर 9 बजे बुद्धिमान बाहर आकर सबको नमस्कार करके, इंसान बोले तो समस्याएं तो आएगी ही ना, ये आम बात है। उनमें से कुछ लोग खुद के बल पर उनको सुलझाते हैं, तो कुछ लोग बाजू वाले पर आधारित रहते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए ही ना तुम लोग मेरे पास आए हो। यहाँ पर सलाह बताए तो एक रेट है और साइट विजिट किए तो दूसरा रेट है। अब अपना काम शुरू करता हूँ करके कहता है। तब एक व्यक्ति, सर मेरी नाई की दुकान है, मैं कटिंग शेविंग अच्छा करता हूँ करके सब जन मेरे पास ही आते हैं, पर इस बीच में मैं बूढ़ा हो गया हूँ करके सभी जवान बच्चे दूसरे दुकान में जा रहे हैं। मुझे लेटेस्ट ट्रेंड भी पता है, बोले तो कोई नहीं मान रहा है, ऐसा कहता है। बुद्धिमान, ये सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। उनको नया अच्छा लगता है और पुराना बुरा लगता है। इसलिए तुम कल से कुछ लड़कों को जमा करके तुम उनकी बर्तन कटिंग बनाकर भेजो, यानी खाना बनाने का सामान कटिंग। उन लड़कों को देखकर लोग पक्का तुम्हारे पास आएंगे, ऐसा बोलता है। ऐसे वो जाकर लड़कों को बर्तन कटिंग करके उनको गांव में जाने को कहता है। वो लोग गांव में घूमते हुए उस बर्तन कटिंग की तारीफ करते रहते हैं, तो बाकी के लड़कों की भी इच्छा होने लगती है वैसी कटिंग बनाने की। ऐसे वो लोग भी आकर वहां बर्तन कटिंग बनवाते हैं। उसका गिराइक बढ़ाया, इसलिए वो बुद्धिमान का फोटो लगाकर उनको रोज हाथ जोड़ता था। और एक दिन एक व्यक्ति बुद्धिमान से, सर त्योहार है करके मैं बहुत सारे शर्ट सिरपुर से ऑर्डर करके बुलवाया सर, पर गांव में सभी जन भयंकर डिस्काउंट देकर मुझे बहुत बड़ा झटका दिया सर। अभी स्टॉक बच गया, अभी वो नहीं बिकने से सिरदर्द बन गया सर। ऊपर से अभी वो होलसेल करके कोई भी नहीं खरीद रहा है। आप भी मुझे कोई अच्छी सलाह देकर थोड़ा पुण्य कमा लो सर, ऐसा कहता है। बुद्धिमान बहुत गहरी सोच कर, तुझे सिगरेट पीने की आदत है क्या, ऐसे कहता है। तो वो, हाँ जी, वही स्टॉक नहीं बिक रहा है इसलिए और भी ज्यादा पीने लगा हूँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो करके कहता है। बुद्धिमान, वेरी गुड, यानी तुमको दूसरे की जरूरत नहीं है। तू कल से सिगरेट पीकर उससे उन शर्ट में होल कर उन शर्ट को एस स्टाइल शर्ट करके बेचो। वैसे ही तुम्हारे शर्ट पर पेंट के छिट्टे डालकर पेंटर मॉडल शर्ट करके बेचो, तुम्हारा सेल्स पक्का बढ़ेगा करके बोलता है। बाद में आने वाले दुकान में बुद्धिमान के फोटो को भक्ति से हाथ जोड़ता है, क्योंकि उस गांव में सभी जवान लड़के वो शर्ट पहनकर घूम रहे थे। जो लड़के नहीं खरीद रहे थे वो लोग भी आकर खरीद रहे थे। एक बार एक युवक बुद्धिमान के पास आकर, सर मेरा नाम सिकंदर है, मैं अपने गांव के वाटरफॉल के पास फ्राइड चिकन बेचते रहता हूँ। इस बीच लोग का आना बहुत कम हो गया है, क्या कारण हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपके बारे में पता चलकर यहाँ पर आया हूँ, ऐसा कहता है। बुद्धिमान, तुम चिकन तेल मसाले सभी अच्छी क्वालिटी के यूज करते हो क्या, ऐसा कहता है। सिकंदर, मैं क्वालिटी के विषय में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता सर, नंबर 1 आइटम यूज करता हूँ करके कहता है। बुद्धिमान, तुम्हारे व्यापार में शत्रु है क्या, असल में तुम्हारे कस्टमर तुमको क्या कह रहे हैं, ऐसे कहता है। सिकंदर, मेरे व्यापार में कोई भी शत्रु नहीं है, पर हमारे गांव में मुन्ना बोलकर एक व्यक्ति है जी, वो व्यापारियों को डराकर पैसा वसूल करते रहता है करके बताता है। तो बुद्धिमान, डराता क्या, यानी कोई गुंडा है क्या, ऐसे कहता है। सिकंदर, नहीं सर, वो गुंडा नहीं है, पर पैसा नहीं दिया तो अपने व्यापार का बुरा प्रचार करता है, तब लोग नहीं आने से तकलीफ होती है। वो इस बीच में मुझे पैसा मांगा था, 1 रुपया भी नहीं देता, जो करना है कर करके बोला, ऐसा कहता है। तो बुद्धिमान, अच्छा बाबा, अभी थोड़ी सी बात समझ में आई, इतना कि कस्टमर क्या कह रहे हैं आपने बताया नहीं, ऐसा कहता है। सिकंदर, कस्टमर लोग तेल यूज किया हुआ यूज कर रहे करके कह रहे हैं सर, पर सच में सर मैं यूज किया हुआ तेल फिर से यूज नहीं करता सर। फ्राइड चिकन के कारण तेल पहले बार में ही काला हो जाता है, ये बात बताए तो भी वो लोग नहीं मान रहे हैं सर। बुद्धिमान, तो अब पूरा मैटर समझ में आया। हाँ, वो मुन्ना है ना, तो यूज किया हुआ ही तेल यूज कर रहा है करके झूठा प्रचार कर रहा है, लोग भी वो मान लिए। अब तू कितना भी बोले तो वो लोग नहीं मानेंगे। मुझे भी क्या करना समझ में नहीं आ रहा है रे। ठीक है, एक काम करता हूँ, कल मैं साइट विजिट पर आता हूँ, देखेंगे वहाँ पर कोई आइडिया आता है क्या, ऐसा कहता है। तो वो ठीक है कहता है।
अगले दिन बुद्धिमान अपने कार से वाटरफॉल की तरफ जाते तक सिकंदर वहां पर उनका इंतजार कर रहा था। वो साधारण तरीके से अपनी गाड़ी के पास बुलाकर उनको उसने बताया हुआ फ्राइड चिकन देता है। वो खाकर बुद्धिमान, अरे वाह कितना मस्त है जी, ऐसा कहता है। सिकंदर, सर ये अभी फ्रेश तेल में डाला हुआ चिकन है सर, पर तेल को देखो अभी की अभी काला हो गया। ये देखकर लोग मैं यूज किया हुआ तेल यूज कर रहा हूँ करके सोच रहे हैं जी, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है सर। बुद्धिमान वो बताए सुनते हुए वाटरफॉल को ही देख रहा था। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो, सिकंदर जी तेल कस्टमर को दिखा तो ही प्रॉब्लम है ना, तेल उनको नहीं दिखा, ऐसा फ्राइड चिकन बनाना ही तुम्हारे समस्या का हल है, ऐसा कहता है। सिकंदर, तेल बगैर दिखे कैसे सर? बुद्धिमान, तेरे को समझ में आना ऐसा समझाना बोले तो चिकन के टुकड़े के ऊपर वाटरफॉल का पानी गिरता है ना, वैसा ही गरम गरम तेल गिरना, तब वो चिकन फ्राई भी होगा, गिरा हुआ तेल नहीं दिखेगा, ऐसा नीचे चले जाएगा। ऐसे किया तो हो जाएगा ना बाबा। आप ऐसा मशीन बनवा कर उसका वाटरफॉल फ्राइड चिकन करके नाम रखो, लोग फिर से पक्का आएंगे, ऐसा कहता है। उसके दिमाग को देखकर सिकंदर को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कैसे तो भी मेहनत करके वैसा सेटअप बनवाता है और वहां पर वाटरफॉल फ्राइड चिकन करके बोर्ड भी लगाता है। वो देखकर बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं। सिकंदर एक बटन दबाते ही वहां पर चिकन के ऊपर तेल गिरकर वो फ्राई होते हुए रहता है। वो देखकर लोग सभी आश्चर्यचकित होते हैं। और उसका टेस्ट देखकर तो और भी फिदा हो जाते हैं। उस दिन से उसका सेल्स बहुत ही बढ़ गया। ऐसे रोज वो फ्राइड चिकन बनाते हुए बेचते हुए बहुत पैसे कमा रहा था। एक दिन बुद्धिमान वहां पर आता है तो उसका आभार मानकर, सर अभी फिर से मुन्ना नया प्लान लेकर आया तो कैसे सर? बुद्धिमान, वैसे लोग रहे तो मेरा व्यापार अच्छा चलेगा, उसका प्लान देखे बगैर मुझे आइडिया नहीं आता, वो आएगा तब देखेंगे ले, ऐसा कहता है।